हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका बम्बानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, आज हम देखते हैं सेल्स बुक का फॉर्मेट और इसे एक एग्जांपल से भी समझ लेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास विद मी। परचेज बुक की तरह सेल्स बुक में भी 10 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट कॉलम किसका होता है? डेट। इसमें क्या लिखी जाती है? डेट ऑफ क्रेडिट सेल्स, मतलब जिस डेट को ग्राहक को माल उधार बेचा गया है वो तिथि इस कॉलम में आएगी। नेक्स्ट है पर्टिकुलर नेम ऑफ द कस्टमर अकाउंट टू बी डेबिटेड। या मैंने फॉर्मेट में अकाउंट टू बी क्रेडिटेड लिख दिया है, ये अकाउंट टू बी डेबिटेड होगा, तो इसको करेक्ट पढ़ लिया जाए, अकाउंट टू बी डेबिटेड। सेकंड कॉलम ये है, इसमें क्या आएगा? नेम ऑफ कस्टमर, जिस ग्राहक को माल उधार बेचा गया उसका नाम आएगा, माल की क्वांटिटी आएगी, कितनी क्वांटिटी का माल बेचा गया है, उस माल की रेट क्या है, ठीक है ना, टोटल प्राइस क्या है और ट्रेड डिस्काउंट। ये सब डिटेल किस में आएगी? पर्टिकुलर्स के कॉलम में आएगी। नेक्स्ट कॉलम है इनवॉइस नंबर। जब भी माल ग्राहक को उधार बेचा जाता है तो क्या किया जाता है? इनवॉइस इशू किया जाता है ना। इसमें इनवॉइस में क्या होती है? सारी डिटेल होती है। तो उस इनवॉइस नंबर के बेसिस पे क्या की जाती है? इसमें रिकॉर्डिंग की जाती है सेल्स बुक में। तो वो नंबर कहाँ आएगा? इस कॉलम में आएगा। नेक्स्ट फोर्थ कॉलम है एलएफ नंबर, लेजर फॉलियो नंबर। यहाँ पे लेजर फॉलियो में लेजर की उस पेज का नंबर आएगा जहां पे इस ट्रांजेक्शन की क्या की गई है? पोस्टिंग की गई है। नेक्स्ट फिफ्थ कॉलम किसका है? डिटेल्स का। डिटेल्स में क्या आएगी? हर ट्रांजेक्शन की डिटेल आएगी, है ना। अमाउंट से रिलेटेड डिटेल होगी। अमाउंट से रिलेटेड क्या डिटेल है? टोटल प्राइस ऑफ गुड्स, माल का कुल मूल्य कितना है और उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को क्या किया जाएगा? लेस किया जाएगा और आउटपुट जीएसटी को क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सिक्स कॉलम है सेल्स का, ठीक है ना। सेल्स में क्या आएगा? टोटल प्राइस ऑफ गुड्स, जो भी माल बेचा जा रहा है, अलग अलग तरह के माल की क्या आएगी? टोटल प्राइस आएगी और उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को क्या किया जाएगा? लेस किया जाएगा। यानी कि डिटेल्स का इतना पोर्शन जो है वो कौन से कॉलम में आएगा? सिक्स कॉलम में आएगा। अच्छा, इसके बाद सेवन कॉलम है आउटपुट सीजीएसटी का, ठीक है। ये कब है? आउटपुट सीजीएसटी क्या है? आउटपुट जीएसटी क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। जब भी बिजनेस द्वारा माल बेचा जाता है तो कस्टमर से क्या किया जाता है? जीएसटी कलेक्ट की जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है? आउटपुट जीएसटी बोला जाता है। तो अगर माल का ट्रांसफर इंट्रा स्टेट ट्रांसफर है, ठीक है ना, अगर एक ही स्टेट में माल को बेचा जा रहा है तो क्या होगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कलेक्ट की जाएगी। और अगर इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स है तो क्या होगा? इंटीग्रेटेड जीएसटी कलेक्ट की जाएगी। तो जो भी जीएसटी कलेक्ट की गई है कस्टमर से, अगर सीजीएसटी कलेक्ट की गई है तो वो कहाँ लिखी जाएगी? 7 नंबर कॉलम में लिखी जाएगी और एसजीएसटी का जो अमाउंट है वो किस में लिखा जाएगा? 8 नंबर कॉलम में लिखा जाएगा। अच्छा, अब 9th कॉलम किसका है? आउटपुट आईजीएसटी का। मान लीजिए इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स है, मतलब बिजनेस द्वारा राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचा जा रहा है तो कस्टमर से क्या कलेक्ट किया जाएगा? आईजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा, जिसे कहाँ लिखा जाएगा? 9th नंबर के कॉलम में लिखा जाएगा। 10th कॉलम क्या है? टोटल अमाउंट का। टोटल अमाउंट में क्या लिखा जाएगा? टोटल अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन की टोटल अमाउंट लिखी जाएगी, विच इज डेबिटेड इन कस्टमर अकाउंट, जो कि लेजर में कस्टमर अकाउंट में क्या की जाएगी? डेबिट की जाएगी। अच्छा, ये तो हम तब समझेंगे जब लेजर का चैप्टर पढ़ेंगे। अच्छा, इस कॉलम का टोटल और इस कॉलम का टोटल क्या आएगा? सेम ही आएगा। ये हम अच्छे से, इसको हम एक एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। अच्छा, जीएसटी के संबंध में एक बात क्या इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन नेट अमाउंट ऑफ गुड्स, दैट इज टोटल प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। जो जीएसटी है वो किस पे कलेक्ट किया जाएगा? नेट अमाउंट पे कलेक्ट किया जाएगा। नेट अमाउंट मतलब टोटल प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दे तो वो नेट अमाउंट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 10,000 का माल बेचा गया है और 2,000 रुपए 20% उस पर क्या दिया गया? ट्रेड डिस्काउंट। 20% कितना हो गया? 2,000 रुपीज हो गया। तो बाकी की अमाउंट कितनी बची? 8,000 रुपीज अमाउंट बची। तो ये क्या अमाउंट कहलाएगी? नेट अमाउंट।
और जीएसटी की कैलकुलेशन की जाएगी इस नेट अमाउंट पे। मान लीजिए 20% जीएसटी है, ठीक है ना। मान लीजिए अगर एक ही स्टेट में ट्रांसफर ऑफ गुड्स है तो क्या होगा, इंट्रा स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स होगा। तो इस ऐसी कंडीशन में क्या कलेक्ट किया जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। तो 6% सीजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा और 6% एसजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। तो 8000 का 6% कितना हो गया, 480 सीजीएसटी होगा और 480 एसजीएसटी होगा। किस कंडीशन में, जब इंट्रा स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो रहा है। और लेकिन अगर इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स है, मतलब माल एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचा जा रहा है, तो क्या कलेक्ट किया जाएगा, आईजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। मान लीजिए 12% आईजीएसटी कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो 12% कितना हो गया, 960 रुपीज। तो ये कहाँ आएगा, आईजीएसटी के कॉलम में आएगा, यानी नेट अमाउंट पे जीएसटी कलेक्ट किया जाता है। तो या तो सीजीएसटी एसजीएसटी दिया जाएगा, या मतलब या तो ये चीजें होगी या ये चीज होगी, ठीक है ना। ये हम जीएसटी के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। डीके गोयल जी की बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये है पेज नंबर 12.13 पर एक एग्जाम्पल है सेल्स बुक का, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। तो इस सेल्स बुक की रिकॉर्डिंग इसको एग्जाम्पल के बेस पे समझ लेते हैं। मैं इसको एक बार पढ़ लेती हूँ। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द सेल्स बुक ऑफ गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता वेस्ट बंगाल अज्यूमिंग सीजीएसटी एज द रेट ऑफ 9% एंड एसजीएसटी एज द रेट ऑफ 9%। यानी कि जो कोलकाता वेस्ट बंगाल के गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इनकी बुक्स में इनकी सेल्स बुक में इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है, 9% है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, अच्छा ईयर दिया हुआ है 2018 और पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, जनवरी 3 को है, सोल्ड टू रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता वाइड इनवॉइस नंबर 431, है ना। रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता को इनवॉइस नंबर 431 से बेचा गया है। क्या बेचा गया है, 5 कलर टीवी सेट्स एज द रेट ऑफ 20,000 ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। ये तो है फर्स्ट ट्रांजैक्शन की डिटेल। अच्छा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब है, जनवरी 10 को, सोल्ड टू गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स पटना बिहार वाइड इनवॉइस नंबर 432। पटना बिहार के गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जिनको बेचा गया है क्या, 10 वॉशिंग मशीन एज द रेट ऑफ 8,000 ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट एज द रेट ऑफ 25%। ये है सेकेंड ट्रांजैक्शन की डिटेल। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, जनवरी 12 को है, सोल्ड टू राघव एंड सन्स कोलकाता वाइड कैश मीमो नंबर 2510। क्या बेचा गया है, 6 कलर टीवी सेट्स एज द रेट ऑफ 18,000 ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%, ठीक है ना। ये थर्ड ट्रांजैक्शन की डिटेल है। राघव इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता को 6 कलर टीवी सेट और 6 कलर टीवी सेट एज द रेट ऑफ 18,000 बेचे गए हैं। अच्छा फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है, 16 जनवरी को है, सोल्ड टू नितिन ट्रेडिंग कंपनी रांची झारखंड वाइड इनवॉइस नंबर 433। क्या बेचा गया, 8 म्यूजिक सिस्टम एज द रेट ऑफ ₹15,000 ईच और 10 कलर टीवी सेट एज द रेट ऑफ 22,000 ईच, ठीक है। इसमें लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20% है। इसको एक बार हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया है। अब थोड़ी इस क्वेश्चन में मेन बातें देख लेते हैं। क्या है कि जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 3 को, इसमें इनवॉइस नंबर दिया हुआ है 431। तो ये क्या है, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो इसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 10 जनवरी को है, इसमें भी इनवॉइस नंबर दिया है, तो इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसे भी सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। थर्ड जो ट्रांजैक्शन है जनवरी 12 का, इसमें कैश मीमो नंबर दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक कैश ट्रांजैक्शन है ना, नकद माल है, नकद माल का विक्रय है, तो इसका क्या है, कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जनवरी 16 को फोर्थ ट्रांजैक्शन है, इसमें भी इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, तो ये भी क्या है, एक क्रेडिट सेल्स का ट्रांजैक्शन है, तो इसे भी सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। कहने का मतलब है जब भी बिजनेस द्वारा क्रेडिट सेल्स की जाती है, यानी माल का उधार विक्रय किया जाता है, तो क्या
इशू किया जाता है, इनवॉइस इशू किया जाता है। और जब माल का उधार विक्रय होता है, क्रेडिट सेल्स होती है, उन्हीं ट्रांजैक्शन को किस में रिकॉर्ड किया जाएगा, सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। जो भी कैश ट्रांजैक्शन है, जैसे 3rd नंबर का, इसमें कैश मीमो इशू किया गया है, तो इस ट्रांजैक्शन को सेल्स बुक में ना रिकॉर्ड करके कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। आइए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। या मैंने 3rd ट्रांजैक्शन में कैश मीमो नंबर 2510 पढ़ा है, ये 2510 नहीं 2510 है, ठीक है। अच्छा, और एक बात यहाँ पे बताने की क्या है कि जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ये क्या है, कोलकाता में माल बेचा गया है, ठीक है। और जो बिजनेसमैन है वो भी कहाँ का है, कोलकाता का है। गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कोलकाता के। तो वेस्ट बंगाल से माल कहाँ बेचा जा रहा है, वेस्ट बंगाल में ही बेचा जा रहा है, यानी ये क्या है, इंट्रा स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स है। तो यहाँ पे क्या आउटपुट CGST और आउटपुट SGST लागू होगा, ठीक है। सेकंड क्या है, जनवरी 10 को है, ये माल कहाँ बेचा जा रहा है, पटना बिहार में बेचा जा रहा है, यानी ये क्या, इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स है। माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है, तो यहाँ क्या लागू होगा, क्या अप्लाई होगा, IGST, इंटीग्रेटेड GST लागू होगा। 3rd वाला ट्रांजैक्शन तो अपना कैश ट्रांजैक्शन है, इसमें ये तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, तो फिलहाल इसमें दिमाग नहीं लगाना है। हालांकि ये क्या है, ये भी इंट्रा स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स है, इसमें क्या लगेगा, CGST एंड SGST लगेगा, लेकिन इसको क्योंकि हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, 16 जनवरी को जो माल भेजा जा रहा है वो कहाँ भेजा जा रहा है, रांची झारखंड में। ये भी क्या है, इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स है, माल का विक्रय एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रहा है, तो यहाँ क्या लगेगा, IGST लगेगा, इंटीग्रेटेड GST अप्लाई होगा, आउटपुट IGST कलेक्ट किया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें और उसकी मेन बातों को दिमाग में रख लें, ताकि क्या क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है और गलतियों की संभावना थोड़ी कम होती है। अच्छा, ये जो बुक में अगर आपको पढ़ने में नहीं आ रहा हो तो मैंने ये कॉपी में क्वेश्चन को लिख रखा है, ये मैं इसका भी आपको वीडियो बना के भेज रही हूँ। अगर आपको बुक में समझ में नहीं आए तो इसमें से पढ़ के आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा सा देख लेना इसको। और अगर आपके पास DK गोयल जी की बुक है तो वेल एंड गुड। कई बार क्या होता है, NCERT की बुक ही होती है स्टूडेंट्स के पास, तो आप इस क्वेश्चन को कहीं अपने उसमें नोट करके, रफ उसमें नोट करके सॉल्व करके देखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आइए अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखें। तो क्योंकि परचेज बुक का एग्जाम्पल मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था, तो मैंने सोचा कि सेल्स बुक का जो एग्जाम्पल है वो कॉपी नोटबुक में सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में नेचुरली हमें नोटबुक पे ही सॉल्व करना होता है। तो पेपर और पेन पे एक बार सॉल्व करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कैसे प्रोफार्मा बनाना है, कैसे लाइनिंग खींचनी है और किस तरह से बनाना है। यहाँ सबसे पहले हेडिंग में गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता सेल्स बुक लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमने प्रोफार्मा बनाया है। फर्स्ट कॉलम क्या है, डेट। सेकंड कॉलम है पर्टिकुलर, विद इन ब्रैकेट क्या आएगा, नेम ऑफ द कस्टमर, अकाउंट टू बी डेबिटेड। फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है इनवॉइस नंबर, इसके बाद है LF, इसके बाद है डिटेल्स, फिर है सेल्स अमाउंट, फिर है आउटपुट CGST, फिर है आउटपुट SGST, फिर है आउटपुट IGST और नेक्स्ट लास्ट कॉलम है टोटल का। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहता है कि जनवरी 3 को सोल्ड टू रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता वाइड इनवॉइस नंबर 435 कलर टीवी सेट्स एट द रेट ऑफ 20,000 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो इस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। तो डेट के कॉलम में क्या आ जाएगा, सबसे पहले ऊपर ईयर आ जाएगा 2018 और जनवरी 3, और इधर क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स में कस्टमर का नेम लिखना है, रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता, और इनवॉइस नंबर के आगे 431 लिखना है। क्या खरीदा है इससे सामान, 5 कलर टीवी सेट्स एट द रेट ऑफ ₹20,000 ईच।
तो अमाउंट के कॉलम में कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपए लिख लेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे एज द रेट ऑफ 20%, जो कितना आएगा 20,000, और बाकी की अमाउंट कितनी हो जाएगी 80,000। अब जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो किस पे चार्ज होगा, 80,000 पे चार्ज होगा। एड सीजीएसटी एज द रेट ऑफ 9%, 9% किसका, 80,000 का 9% कितना हो जाएगा 7,200, और एसजीएसटी भी इसी रेट से चार्ज होगा एज द रेट ऑफ 9%, कितना 7,200। ये टोटल हो जाएगा किसका, 80,000 प्लस 7,200 प्लस 7,200 कितना आएगा 94,400। ये किस में आएगी, डिटेल्स के कॉलम में अमाउंट आएगी, और इधर ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आगे वाले कॉलम में इसी को आगे वाइफरगेट करके लिखा हुआ है, जैसे सेल्स अमाउंट में ये सेल्स अमाउंट आ जाएगी 80,000, आउटपुट सीजीएसटी में ये अमाउंट आ जाएगी 7,200, आउटपुट एसजीएसटी में 7,200, और ये टोटल आ जाएगा 94,400 किसमें, टोटल के कॉलम में। आईजीएसटी नहीं लागू होगा क्योंकि ये कौन सा है, कोलकाता में ही माल बेचा है, और सेल्समैन भी बिजनेसमैन भी कहाँ का है, कोलकाता का, तो ये क्या है, इंट्रा स्टेट ट्रांसफर और गुड्स है, तो इसमें क्या होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा। अच्छा, इसके नीचे तो लाइन लगानी है, इधर अमाउंट के नीचे लाइन नहीं लगानी है, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, जनवरी 10 को है, सोल्ड टू गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स पटना बिहार, वाइड इनवॉइस नंबर 432, 10 वॉशिंग मशीन एज द रेट ऑफ रुपीज 8,000 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट एज द रेट ऑफ 25%। अब इस ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है सेल्स बुक में, तो डेट के कॉलम में वही जनवरी 10 डाल देंगे, है ना, कस्टमर का नाम लिखेंगे गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स पटना बिहार, इनवॉइस नंबर क्या आ जाएगा 432। या इनवॉइस नंबर के उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इनवॉइस नंबर क्या है, सीरियल वाइज, क्योंकि फर्म से इनवॉइस नंबर कहाँ से इशू हो रहा है, हमारे बिजनेस से, फर्म से, गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता से इशू आ रहा है, तो ये क्या आएगा, सीरियल वाइज ही आएगा, ठीक है ना। 431 के बाद कौन सा इनवॉइस आएगा, 432 आएगा। क्या बेचा है, 10 वॉशिंग मशीन एज द रेट ऑफ 8,000 ईच, अमाउंट के कॉलम में कितना आ जाएगा 80,000 हो जाएगा। यहाँ पे पेज खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट पेज पे एंट्री करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट एज द रेट ऑफ 25, एक मिनट मैं थोड़ा सही कर लूं, हाँ, लेस ट्रेड डिस्काउंट एज द रेट ऑफ 25% ईच, कितना हो जाएगा 25%, 80,000 का 20,000 हो जाएगा। तो अमाउंट के कॉलम में क्या, डिटेल के अमाउंट के कॉलम में क्या आ जाएगा 60,000, है ना। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, आईजीएसटी एज द रेट ऑफ 18%। आईजीएसटी क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमारी फर्म है कोलकाता की, और जबकि माल कहाँ जा रहा है, पटना बिहार में, तो ये इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स है। इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स में एसजीएसटी और एसजीएसटी और सीजीएसटी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। कितना 18%, तो आईजीएसटी 60,000 का 18% ऐड कर देंगे 10,800, तो टोटल अमाउंट ट्रांजेक्शन की कितनी हो जाएगी 70,800। अब इसको आगे डिवाइड करेंगे तो टोटल सेल्स के कॉलम में 60,000 आ जाएगा। अच्छा, जो जब अपन नेक्स्ट प्रोफार्मा ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो उसमें ऊपर कॉलम्स लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कॉलम्स के 60,000 लिख लिया सेल्स के कॉलम में, सीजीएसटी ने लाएगा, एसजीएसटी ने लाएगा, आईजीएसटी के कॉलम में कितना आ जाएगा 10,800, और ये टोटल हो जाएगा अमाउंट 70,800, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 12 को, सोल्ड टू राघव एंड सन्स कोलकाता, वाइड कैश मीमो नंबर 2510, 6 कलर टीवी सेट्स एज द रेट ऑफ 18,000 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। तो इसमें क्योंकि कैश मीमो नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन क्या है, कैश ट्रांजेक्शन है, इसलिए इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, जनवरी 16 को, सोल्ड टू नितिन ट्रेडिंग कंपनी रांची झारखंड, वाइड इनवॉइस नंबर 433, 8 म्यूजिक सिस्टम एज द रेट ऑफ रुपीज 15,000 ईच, एंड 10 कलर टीवी सेट्स एज द रेट ऑफ रुपीज 22,000 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%।
ये लास्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 16 को, नितिन ट्रेडिंग कंपनी रांची झारखंड, है ना, कस्टमर का नाम क्या है, नितिन ट्रेडिंग कंपनी रांची झारखंड। ये रांची झारखंड का है कस्टमर, यानी इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स है। अच्छा, इनवॉइस नंबर के कॉलम में इनवॉइस नंबर डाल देंगे 433। क्या बेचा है इनको, 8 म्यूजिक सिस्टम एट द रेट ऑफ 15,000 ईच। अमाउंट के कॉलम में क्या आ जाएगा, 1,20,000। और क्या बेचा है इनको, 10 कलर टीवी सेट एट द रेट ऑफ 22,000 ईच। तो कितनी हो जाएगी अमाउंट, 2,22,000, है ना। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 22,000 को 8 से, और इधर 15,000 को, सॉरी 22,000 को 10 से, और इधर 15,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो अमाउंट के कॉलम में आ गया। टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 3,40,000, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे कितना, 20%। ट्रेड डिस्काउंट एज द रेट ऑफ 20%। किसका 20%, 3,40,000 का 20%, कितना आ जाएगा, 68,000 आ जाएगा। तो लेस करके अमाउंट कितनी आ रही है, 2,72,000 अमाउंट आ रही है, जिसपे आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कस्टमर कहाँ का है, रांची झारखंड का है, और हमारी फर्म जो है गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स वो कहाँ की है, कोलकाता की है, ठीक है। अच्छा, तो ये इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स है, इसलिए इस पे क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ना लग के क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। कितना आईजीएसटी, 18%। किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, 2,72,000 पे कैलकुलेट किया जाएगा। कितना आ जाएगा, 48,960 रुपीज के आ जाएगा, आईजीएसटी आ जाएगा। इस ट्रांजेक्शन की टोटल अमाउंट कितनी है, 3,20,960। अच्छा, इसको आगे वो करके लिखेंगे कैसे, डिटेल के कॉलम, सेल्स अमाउंट के कॉलम में क्या आ जाएगी, 2,72,000 सेल्स की अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी निल है, आईजीएसटी की कॉलम में 48,960 आ जाएगा, और टोटल के कॉलम में 3,20,960 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे तीनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए। अब एंड में जनवरी 31, मतलब जनवरी लास्ट मंथ के एंड में क्या कर दिया जाएगा, टोटल कर दिया जाएगा। किस किस कॉलम का टोटल होगा, डिटेल अमाउंट का टोटल नहीं होके खाली सेल्स अमाउंट और जो सीजीएसटी एसजीएसटी के कॉलम का और टोटल अमाउंट का टोटल हो जाएगा, ठीक है ना। सेल्स अमाउंट का टोटल तीनों ट्रांजेक्शन का कितना आ रहा है, 4,12,000, है ना। 3 ट्रांजेक्शन हो गए ना, एक तो 60,000 का है, एक 2,72,000 का है। मैं आपको पीछे करके पेज पलट के दिखाती हूँ। 3 ट्रांजेक्शन है, एक तो 80,000 प्लस 60,000 प्लस 2,72,000। तो इस कॉलम का कितना टोटल आ रहा है, 4,12,000 आ रहा है। और सीजीएसटी का कितना, 7,200, फिर एसजीएसटी का 7,200, और ये आईजीएसटी का 59,760 टोटल आ रहा है। और टोटल अमाउंट के कॉलम का टोटल कितना आ रहा है, 4,86,760 आ रहा है। ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये तरीका है सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं ऐसे करके आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा ढंग से देख लीजिए पूरा आंसर। इसको आप खुद से करिए, खुद से इसको क्वेश्चन को करेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है इसमें। और इसमें कुछ वर्किंग नोट भी दिया जाएगा, उसको भी देख लेते हैं। पहले आप ये आंसर देख लीजिए, वर्किंग नोट भी बनेगा, वो देख लेते हैं। क्या वर्किंग नोट, जितने आप क्वेश्चन में वर्किंग नोट देंगे ना, तो वर्किंग नोट से एग्जामिनर को आपका व्यू पता चल जाता है, और एग्जाम में मार्क्स अच्छे गेन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ये मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, जो लास्ट वाला कॉलम है टोटल अमाउंट, उसका जो टोटल है वो 4,86,160 है, ठीक है। ये मैंने गलती से 760 बोल दिया था, तो ये 4,86,160 है। अब हम देखते हैं कि वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे। वर्किंग नोट हम देंगे, 2 वर्किंग नोट यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट वर्किंग नोट हम क्या देंगे कि Goods are sold to Raghav and Sons for cash, hence not recorded in sales book. जो राघव एंड सन्स है उनको माल है वो नकद बेचा गया, इसलिए इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो वर्किंग नोट है
वो क्योंकि बुक में दिया हुआ है इसलिए मैंने लिखा है। ये आपको समझ में तब आएगा जब हम लेजर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो बुक में क्योंकि ये दिया हुआ है इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि सेकेंड है पोस्टिंग इन लेजर विल बी एज फॉलोज। लेजर में पोस्टिंग किस तरह से की जाएगी? अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड अकाउंट्स आर क्रेडिटेड। कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा? तो जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनके अकाउंट को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। जो उनकी टोटल ट्रांजेक्शन की अमाउंट है उससे डेबिट किया जाएगा। जैसे रुचिका इलेक्ट्रॉनिक है, फर्स्ट हमारा कस्टमर है, इसके अमाउंट कितनी थी? 94,400 थी, ठीक है ना। फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो हमारा कितने का था? 94,400 का। तो रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट 94,400 से डेबिट किया जाएगा। इसके बाद सेकंड कौन सा कस्टमर है? गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट हमारा 70,008, उसका ट्रांजेक्शन कितना था? 70,800। तो इस 70,800 से इसका अकाउंट डेबिट किया जाएगा। थर्ड कौन सा है? नितिन ट्रेडिंग एंड कंपनी। ये नितिन ट्रेडिंग एंड कंपनी है, इसका अकाउंट कितने से इसकी ट्रांजेक्शन की टोटल अमाउंट कितनी है? 3,20,960 है। तो इसका अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 3,20,900 से 960 से डेबिट होगा। और कौन कौन से अकाउंट क्रेडिट होंगे? जो ये लास्ट में सेल्स अकाउंट और जीएसटी के अकाउंट क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। जैसे सेल्स अकाउंट कितने से? इसकी टोटल अमाउंट 4,12,000 से क्रेडिट होगा। और आउटपुट सीजीएसटी का अकाउंट 7,200 से क्रेडिट होगा। और आउटपुट एसजीएसटी का अकाउंट भी इसके टोटल अमाउंट 7,200 से क्रेडिट होगा। और आउटपुट आईजीएसटी का जो अकाउंट है वो इसकी टोटल अमाउंट 59,760 से क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो ये अकाउंट तो क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। और ये अकाउंट क्या होंगे? डेबिट होंगे। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो 4,86,160 आया इनका। टोटल मिलना चाहिए दोनों, मतलब जितने अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं दोनों का टोटल मिलना चाहिए। तो आप है ना क्वेश्चन में क्रॉस टैली जरूर करें। क्रॉस टैली करने से क्या है? हमें कैलकुलेशन की मिस्टेक का पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे जो हॉरिजेंटल टोटल है और वर्टिकल टोटल है वो मिलना चाहिए। हॉरिजेंटल कैसे? सेल्स अमाउंट प्लस सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये जो कॉलम है इसका अमाउंट जो है 4,86,160 इस टोटल अमाउंट से मिलना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्रॉस टैली किया, जब मैं वर्किंग नोट बना रही थी तो यहाँ मैंने दोनों का क्रॉस टैली किया तो मेरा टोटल मिला नहीं। तो मैंने पीछे जाके चेक किया, तब मुझे ये गलती अपनी पकड़ में आई। तो आप भी अकाउंट्स में हर क्वेश्चन का कोशिश कीजिए कि क्रॉस टैली करें, ताकि अगर कोई अर्थमेटिकल एरर हो तो उसका पता चल जाए। तो इस तरह हमने इसका सॉल्यूशन देखा इस एग्जाम्पल का। इसे आप खुद से करने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए।